तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, और आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत सम्मान किया। अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है, मगर उससे अच्छा मुझे यह लगेगा कि जो हम आज श्रवण कर रहे हैं उसको हम जीवन में उतारें। यह सुंदर सप्ताह है, और मैं यहां देख रहा हूं कि मातृशक्ति की संख्याएं थोड़ी अधिक लग रही होगी, एक दो गिनने से। और आज जो मेरा विषय है वो माताओं के ऊपर है। माता का सामर्थ्य क्या है, किस प्रकार से हमारी माताएं न केवल हमारे परिवार को बनाती हैं, अपितु राष्ट्र को बनाने का सामर्थ्य भी हमारे केवल माताओं में ही होता है। मैं तो यहां तक आगे जाकर कहूंगा, माता न केवल हमें 9 महीने गर्भ में धारण करती है, अपितु संपूर्ण जीवन तक हमारा संरक्षण करती है, हमारे लिए जीती है, विचार करती है, सोचती है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जिस राष्ट्र की माताएं विदुषी हो, ज्ञानवान हो, राष्ट्र की समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने वाली हो, वो राष्ट्र सर्वोपरि जाने में कोई उसको रोक नहीं सकता। यही कहा, इसलिए शास्त्र कह रहे मातृदेवो भव। माता का स्थान प्रथम है, पिता का द्वितीय स्थान है, आचार्य का तृतीय स्थान। और यही कारण रहा आज से 5000 साल पूर्व, उससे थोड़ा सा और ज्यादा, महाभारत के समय यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, पृथ्वी से भारी कौन है, या हम पृथ्वी से भी ज्यादा किसको कीमत देते हैं, या वैल्यूएशन किसका ज्यादा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं माता जो है पृथ्वी से भी बढ़कर है। अर्थात माता को पृथ्वी की उपमा दी गई है। माता पृथ्वी और पुत्रोहम पृथिव्याः। ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो माता का इतना बड़ा महत्व है, और केवल माता ही हमारी राष्ट्र को स्वतंत्र रख सकती है। और ये देखना, जब भारत देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हमारे वीर माताओं के सपूतों ने ही राष्ट्र को स्वतंत्र बनाया। और यही कहा, यही कारण रहा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। क्योंकि ये ध्यान रखना, हमारी भारतीय संस्कृति पर यदि किन्हीं 2 महान आत्माओं का यदि प्रभाव रहा, न केवल सभ्यता पर अपितु संस्कृति पर, वो केवल 2 ही है, वो प्रभु रामचंद्र जी और दूसरे भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण। और ये ऐसे महापुरुष हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी इनका नाम रहेगा, इनका ज्ञान आगे बढ़ता है। जब लंका पर विजय प्राप्त की गई, प्रभु राम से लक्ष्मण कहते हैं भ्राता, यहां सब कुछ है, यह स्वर्ण से युक्त लंका, यहां सभी सुख है। जिस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में सुख है, अर्थात आनंद है, क्यों न हम यहां रहे। तब प्रभु कहते हैं अभी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण,
भले ही यह लंका स्वर्ण युक्त है, सब सुखों से युक्त है, सभी सुविधाओं से युक्त है, परंतु मेरे लिए या हम सब के लिए जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होनी चाहिए, और मेरे लिए है तो माताओं आपका जो स्थान है स्वर्ग से बढ़कर। ये कितनी महान बात जो है हमारे शास्त्र कह रहे हैं। अथर्ववेद तो यहां तक कह रहा है, शौना भव स्वसूरे देहा, शौना स्वस्त्राम भवा, शौनास्य सर्वस्य शौना एषाम भवा। अर्थात शौना का मतलब होता है सुखदायिनी। हे माता, तू अपने सास ससुर की शौना भव, सुखदायिनी बन। क्योंकि ये ध्यान रखना, घर में केवल पति पत्नी का संबंध अच्छा होने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति नहीं होती, नहीं, कभी नहीं होती। हमें सबको साथ लेकर, परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम सबके साथ न्याय कर सकते हैं, सबको हम प्रेम दे सकते हैं, प्रेम बांट सकते हैं। और यह सृष्टि का नियम है, जितना दोगे उतना पाओ। केवल लेने से नहीं चलेगा, पहले देना पड़ेगा। जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। और इसलिए शास्त्र भी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु तत्र फलानि। कहते हैं जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस समाज में माता बहन और नारियों की पूजा की जाती है। पूजा का मतलब क्या है? आरती उतारना होता है? नहीं। पूजा का मतलब होता है योग्य सम्मान देना। पूजा का मतलब होता है आपके बातों को सुनना। पूजा का मतलब होता है कि आपके ज्ञान को सुनना, आज्ञा का पालन करना। नहीं तो कभी कभी हम गीता को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, बड़े भाई को मानते हैं, मगर उनकी नहीं मानते। ये पूजा नहीं, अपूजा है। पूजा का मतलब होता है सम्मान देना। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, माताओं की पूजा की जाती है, सम्मान दिया जाता है, उस घर में कहते देवता लोग वास करते हैं। वहां आनंद ही आनंद होता है। और यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, जहां पर इनकी पूजा नहीं होती, इनका अपमान होता है, वृद्धों का सम्मान नहीं होता, देखना वहां कभी सुख नहीं मिलेगा, वहां कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं उन लोगों को ताकीद देना चाहता हूं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कल्पना कीजिए जिन माताओं ने हमें गर्भ में धारण किया हो, पाला हो, पोसा हो, उन माताओं के प्रति क्या भाव हो जाते? चिंतनीय विषय। आज समाज किस तरफ जा रहा है, इस पर सोचना चाहिए। आज जितनी भी शिक्षाएं हैं, हमें डॉक्टर बनाने की शिक्षा है, इंजीनियर बनाने की शिक्षा है, वैज्ञानिक बनाने की शिक्षा है, किसी को पॉलिटिक्स में भेजने की शिक्षा है, मगर मैं कहता हूं सज्जनों, इससे भी बढ़कर शिक्षा होने की आवश्यकता है, मनुष्य बनने की शिक्षा भी होनी चाहिए। इस पर राष्ट्र को सोचना हो। क्या हम मनुष्य बना रहे हैं? यदि हम मनुष्य बना रहे होते तो ये आश्रम नहीं खोले जाते, वृद्धाश्रम नहीं खोले जाते। बड़ी विकट अवस्था है। हम सब धन्य हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऋषि देव दयानंद के अनुयायी हैं। हम माता पिता को सर्वोपरि मानते हैं, स्वर्ग से बढ़कर मानने वाले हम हैं। और आगे जाकर शास्त्र तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? सोचंती जामनु यत्र, जहां पर माताएं घर में चिंतित है, परेशान है, कहते हैं उस घर का कभी उद्धार नहीं हो सकता। वहां कोई चैन से नहीं रह सकता, भले ही लोगों के ये लगे कि हम सुख में हैं, मगर ना, ये नहीं हो। किसी को दुख देकर हम कभी सुख नहीं हो सकते।
इसलिए कहते हैं संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन् नैव कुले नित्यम कल्याणं तत्र वै ध्रुवम। और साथ में भी कहा कि जो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, संतुष्ट रहते हो। और संतुष्ट कब रहा जाता है? जब हम माताओं को योग्य सम्मान देते हैं। यदि केवल हम अपनी ही बात को आगे रोकते रहे, बढ़ाते रहे, न सुने, तो वहां संतुष्टि कभी नहीं आ सकती। प्रधान जी, संतुष्टि के लिए सुनना पड़ता है, ज्यादा सुनना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है। मगर लोगों की आदत यह है कि हम कम सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं। तो संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणं तत्र वै ध्रुवम। और यही स्थिति हमारी सच्ची है। इसलिए हमेशा माता बहनों का सम्मान हमें करना चाहिए। और माता बहनें कैसी हो? शास्त्र कहता है ब्रह्मचारिणी हो। ब्रह्मचार्येण कन्या इवानम विन्दते पतिं। ब्रह्मचार्य का मतलब केवल इंद्रिय निग्रह नहीं है। इंद्रिय निग्रह तो है, इसके साथ ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, और ब्रह्म का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, जिसका है ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो हमारी माताएं कैसी हो? कहते हैं हमारी माताएं ब्रह्मचारिणी हो, अर्थात ब्रह्मणि चरति यः स ब्रह्मचारी। जो परमात्मा का चिंतन करे, जो सद्ज्ञान का चिंतन करे, जो सात्विक हो, जो धार्मिक हो, जो विधिशील हो, ऐसी हमारी माताएं होनी चाहिए। और ऐसे माता जो पति को प्राप्त करती हो, तो देखो हमारे शास्त्र न केवल पुरुषों की शिक्षा की बात करते हैं, अपितु माताओं की भी शिक्षा की बात करते हैं। तभी जाकर हमारा आदर्श युक्त समाज बनता है। समाज केवल पुरुषों से नहीं बनता। आदर्श युक्त समाज को बनाने में या घर को बनाने में जितना हिस्सा या जितनी ताकत माताओं में है, वो दुनिया के किसी में नहीं है। और तभी जाकर हमारा जो है ना घर सुंदर बनता है, सुजलाम बनता है, सस्य श्यामलाम बनता है। और माताओं का कर्तव्य कि सबको समान रूप से सम्राजी भव ससुरेभ्यः, ऋग्वेद कह रहा है सम्राजी भव ससुरेभ्यः सम्राजी स्वस्त्राम भवा ननांदरी सम्राजी भवा सम्राजी देव अधिदेव ऋषि। तो नारियों, तुम्हें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सोचने का, चिंतन का विषय। जब हम जवानी में होते हैं, जब हम सामर्थ्यवान होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, तब लगता है कि यही जीवन है। भौतिक सुख और सुविधाओं में रमे रहते हैं, तब लगता है कि सब कुछ हम जो भोग रहे हैं यही है। वृद्धों के प्रति कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मगर जिस दिन हम वृद्ध हो जाते हैं, हम सोचते ही नहीं कि हम भी वृद्ध होने वाले। सोचते हैं नहीं। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, इस संसार में क्या सबसे बड़ा आश्चर्य है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं? लो जनाः यमालयं गच्छन्ति। लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मगर उनको यह नहीं लगता कि वो भी कभी उस मार्ग को स्वीकार करने वाले, वो भी कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। यह सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो हम श्मशान में चले जाते हैं। क्षणिक वैराग्य होता है, बहुत बुरा हुआ जी, कुछ नहीं, ये संसार सब क्या है, ऐसे ही हमें बहुत अच्छा जीना चाहिए, कहते हैं। इसको कहते हैं क्षणिक वैराग्य। घर में जब आते हैं वो प्रभाव कम हो जाता है और फिर जो अपने हम कामों में लग जाते हैं। मगर सच्चाई है, मगर कड़वी ये है, ये कल्पना हमें करनी चाहिए। यौवनम धन संचया, ये जो क्षणिक,
जिस प्रकार से हम बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त हुए, युवावस्था से वृद्धावस्था को भी प्राप्त होने वाले हैं, तो हर एक की ये स्थिति है। माता और बहनों, ये हम सबका कर्तव्य है कि जैसे समाज का कर्तव्य आपके प्रति है, आपका कर्तव्य भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ाने का है। तभी जाकर एक अच्छा समाज, अच्छा परिवार तैयार हो सकता है। तो परिवार कैसा चाहिए? कहते हैं सानंदम सुदिनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिया भासिनी सम्मित्रम सुधनम स्वयोक्षितरति आज्ञापरा सेवका नित्यं च शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमा। कितना सुंदर कहा। सानंदम सुदिनम सुताश्च सुधिया। शास्त्र कहते हैं हमारा परिवार कैसा हो? आनंद से युक्त हो, हमारे घर में कभी दुख न हो, हम सुख को भोगने वाले। सानंदम सुताश्च सुधिया। सुध का मतलब होता है हमारे जो पुत्र पौत्र है, पुत्रियां हैं, वो सु का मतलब बुद्धि को धारण करने वाले को, अच्छी बुद्धि को धारण करने वाले। सुधिया कांता प्रिया भासिनी। पत्नी कैसी हो? प्रिय भासिनी हो, मीठी बोलने वाली। और कहते हैं हमारे मित्र हमेशा अच्छे हो, सात्विक हो। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि ये सात्विक बुद्धि को धारण करने वाले यहां आप सब उपस्थित हैं। तो कहते हैं मित्र कैसे हो? अच्छे हो और आज्ञा परा सेवका। सेवक कैसे? केवल पैसों के लिए काम करने वाले हैं, आज्ञा का पालन करने वाले। नित्यम च शिव पूजनम, और हम रोज नित्य परमात्मा का चिंतन करने वाले। नित्यम च शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे। मीठा मीठा खाने वाले फल फूल जो है आपके घर में निर्माण हो, अर्थात आप उसको स्वाद करने वाले। तो कहते हैं ऐसा जो गृह है वो स्वर्ग के समान है, स्वर्ग कहीं और नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सातवें आसमान, चौथा आसमान, जो भी कुछ कहते हो, स्वर्ग तो यही है। स्वर्ग का मतलब होता है सुख से युक्त जीवन, और नरक का मतलब होता है दुख से युक्त जीवन। तो हमारे जीवन में शास्त्र कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम उपासित हृदयेन पराजिता। हे परिवार के लोग, शास्त्र कह रहा है हमारे जीवन में यदि सुख आवे या दुख आवे, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, प्राप्त हो या अप्राप्त हो, इन सब चीजों को कैसे जीना चाहिए? कहते हृदयेन अपराजिता, धैर्य पूर्वक उसको स्वीकार करने आना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब ये माताएं उतनी सुशील हो, माताएं जान से युक्त हो, धैर्य वाली, देश पर प्रेम करने वाली हो, राष्ट्र पर प्रेम करने वाली, परिवार को आगे बढ़ाने वाली हो, तभी जाकर के ये हो सकता है। और शास्त्र तो आगे कह रहा है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वो घर नहीं है जिसमें गृहिणी अच्छी ना हो। न गृहम गृहमित्याहु, बिना माता पुत्री के कोई घर नहीं होता। वृक्षमूले विदयिता यद्यस्ते तद वैकुलम प्रासादोपि तया हीनः कांतारादतिरिच्यते। और जहां पर पति पत्नी का संबंध बड़ा मीठा हो, जहां सम्मान दिया जाता हो, कहते हैं यदि वृक्ष के नीचे भी बैठ जाए ना
छत भी ना हो, झोपड़ी भी हो, तो महल की तरह है। कहां है? महल की तरह। यदि झोपड़ी में भी माताओं का सम्मान होता हुआ, आदर के साथ उनके साथ व्यवहार होता हुआ हो, भले ही हम झोपड़ी में रहते हो, वो क्या है? वो कहते महल की तरह है। और कैसे? प्रासादोपि तया हीना, और बहुत बड़ा महल हो मगर वहां सम्मान न हो, माता पिताओं की सेवा न होती हो, तो कहते हैं कांता दारतिरिच्यते, ये घर जो है झोपड़ी में बदतर है। वो प्रासाद जो है, वो महल जो है, झोपड़ी से भी बदतर है। तो ये जो है समाज की एक रचना की आवश्यकता है, जिस समाज में हम माता पिताओं को सम्मान हो, बहन बेटियों का सम्मान हो। मगर दुर्भाग्य से यदि हम देखते हैं समाज की किस तरह की स्थिति चल रही है, कोई नियंत्रण दिखाई नहीं देता। माता और बहनों पर अन्याय और अत्याचार होते हैं, मगर यह भी सोचने की जरूरत है जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो भी माता के गर्भ से ही जन्मे हुए हैं। तो यहां चिंतन की आवश्यकता है। यहां माताओं को चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहां पीछे हैं। क्या ये आपने शिक्षा दी थी? माताएं कहां पीछे हैं? ये ध्यान देना, जो आप इस समय हो या जो हम इस तरह है, ये हमारे माता पिता के कारण है। जो भी हमारी स्थिति है, ये हमारे माता पिता के संस्कार है कि आप यहां सत्संग सुन रहे हो, आप यहां सात्विकता को धारण कर रहे हो, या आप शास्त्र की बात कर रहे हो, या आप वेद पढ़ रहे हो, वेद के ऋचाओं को श्रवण कर रहे हो, ये आपके माता पिताओं का पुण्य करना है। मगर ये भी ध्यान रखना, जो आज हमारे बच्चे हैं ये हमारे कारण है, हमारे संस्कारों के कारण। यह चिंतन का विषय है, वो कहां है? यदि आगे हैं, अच्छे हैं, हमसे बढ़िया है तो हमारे कारण है। और कहीं यदि पतित हो रहे हैं विचारों से, व्यसनों में धस रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे 60-70% जो है वो हम हैं। ये चिंतन का विषय। कभी कभी हमें घर में भी बैठकर कभी चिंतन करना चाहिए। क्या हम करते हैं अपने बच्चों के साथ बैठकर? क्या हम अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं? क्या उनके सुख दुख में शामिल हैं? क्या हम अपने माता पिता को पूछते हैं कि क्या चाहिए? केवल पैसों से नहीं होता, कभी कभी पूछना भी पड़ता है माता पिता। तब जो है वो सम्मान है, तब जो है वेद की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। तो ये माताओं का काम है कि हम कैसे संस्कार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। शास्त्र तो ये कह रहे, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में उदाहरण दे रहे, लाले 10 वर्षाणि, लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम वदाच। अपने अपने बच्चों के लिए संस्कार बड़ा ही महत्व होता है। 5 वर्ष तक कहते हैं प्यार करो, 10 वर्ष तक थोड़ा सा डांटना भी चाहिए, 16 वर्ष तक थोड़ा सा हर चीज का मतलब साम दाम दंड भेद ये प्रयोग करते हुए अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। और 16 साल के बाद मित्र की तरह उनके साथ हमें व्यवहार करने आना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हम कहीं ना कहीं पीछे है, समाज को हम नहीं बना पा रहे। और ये हर एक का कर्तव्य, हम ये नहीं सोच सकते कि वो करेगा, हमें भी करना पड़ेगा। जब मां जिजाऊ साहेब छत्रपति शिवाजी महाराज की माता से संस्कार देती है अपने पुत्र शिवाजी को, तो रामायण और महाभारत की कथा सुनाती है, कृष्ण की कथाएं सुनाती है, अर्जुन की कथाएं सुनाती है, अन्याय के साथ कैसे लड़ना है इसकी कथाएं सुनाती है। और नहीं पूरा ऐसे कोई सामान्य कथा नहीं सुनाती, चिंतन करते हैं। माताओं, मैं तो ये कहता हूं कि संस्कार शास्त्र कहे, मैं नहीं कहता,
शास्त्र कह रहे हैं कि जन्म के बाद से ही संस्कार देना नहीं होता, जैसे ही गर्भ स्थापित होता है तब से यदि माता अच्छे पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर दे, अच्छा चिंतन करे, तो वो जो जन्म लेने वाली संतान है वो वीर संतान होगी, संस्कार से युक्त संतान होगी। हम सोचते हैं कि जन्म लेने के बाद हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और मैं सच कहता हूं ऐसे कितने परिवारों को मैं जानता हूं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विदेशों में है, मगर माता पिताओं को पूछते नहीं है। एक गोलवलकर नाम के महाराष्ट्र में बहुत बड़े डॉक्टर हुए, बहुत बड़े गोलवलकर, पेपर में आए, उनकी पुत्री, उनका पुत्र डॉक्टर, बहू डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, अमेरिका में सब सेटल है, ये पति पत्नी डॉक्टर। मगर क्या होता है, हर एक का समय होता है। वृद्ध होने के बाद उनको कहां रहना पड़ा, आश्रम, वृद्धाश्रम। जब माताजी का देहावसान हुआ, बताया गया बेटा माताजी नहीं रही, बोली कोई बात नहीं, अब नहीं रही तो हम क्या कर सकते, अंत्येष्टि करो। ये सच्ची घटना बता, अंत्येष्टि कर दी। क्या हुआ होगा पिताजी के मन पर थोड़ा सोचो। अब जब पिताजी की भी मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, बीमार पड़े, पैरालिसिस हुआ, पैसे की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी लगता है लोगों के मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हुआ होगा, नहीं आ सकता। अमेरिका में रहने वाले लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। और जब पिताजी का भी देहावसान हो गया, आश्रम वालों ने कहा आ जाओ, नहीं आए। कथा लंबी वो नहीं सुनाना चाहता, सारांश नहीं आए। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों के स्वप्न अपने आंखों में संजोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, बाप के तलवे खींचे जाते हैं। ये जो बाप होता है, बाप करता है, कहता है, बाप करता है, बाप क्या है, संरक्षक है। और जब बाप समझ में आता है तो बाप हमारे पास नहीं, माता हमारे पास नहीं है। तो ये जो है ये स्थिति समाज के है और ये हमें अपनों से शुरू करने की आवश्यकता है। और जब तक हम प्राचीन कथाओं को नहीं देखेंगे, शास्त्रों को नहीं देखेंगे, तब तक हम ये नहीं पता चलेगा कि हमारा राष्ट्र कितना आदर्शयुक्त था। हम अपने माता पिताओं का सम्मान करते थे, इसलिए शास्त्र कहता है, वेद कह रहा है, सम्राज्य भव ससुर हे माता को अपनी सास और ससुर की सम्राज्य बन, हृदय की रानी बन, अर्थात हृदय में तेरे लिए स्थान बने। देवरों की प्रति तेरा सम्मान हो, देवर तुझे माता की तरह पूजे। देखे ये रामायण तक चलता रहा, रामायण तक ये चलता रहा। यही कारण रहा जब सीता मैया का अपहरण हुआ, उसके बाद जो गहने मिले, आपको तो कथा सभी को पता है। जब प्रभु राम ने भ्राता लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये देख तू, ये नूपुर है, क्या इसको तू पहचानता है? ये कुंडल है, देख इसको तू पहचानता है? तब लक्ष्मण कहते हैं, भ्राता ना हम जाना के युरे, ना हम जाना में कुंडले, नूपुरे पहचाना नित्यम पादाभिवंदना। कितना आनंद है ये ब्राह्मण। मैं कान के कुंडलों को नहीं जानता, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बाजू में पहने वाले जो बाजू बंद है उसको भी मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो नूपुर को जानता हूं जो पैरों में पहने। नित्यम पादाभिवंदना, क्योंकि मैं रोज मेरे भाभी के चरण को छूता। यह हमारा आदर्श है और ये जब तक आदर्श रहा, ये राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहा। और ये करने के लिए माताओं का श्रेय होना चाहिए, क्योंकि आपसे ही संस्कार सभी लोग पाते हैं।
और यही कहा और यही कारण रहा, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को नेपाल के सरकार ने देह वाक्य बनाया। क्या वाक्य बनाया? देह वाक्य बनाया। और कहते हैं आगे जाकर गृह्णामीते, जब हम विवाह करते हैं तो विवाह के मंत्रों का अर्थ विद्वान को बता देना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। आजकल तो बस पंडित जी 10 मिनट में कर लो, मेरे लगा। अरे वो विवाह नहीं है। 10 और 15 मिनट में विवाह नहीं होता। कुछ तो मंत्रों का अर्थ जानने की प्रयास करो। भ्राता जो है, भाई का बहन के प्रति क्या आदेश है, क्या प्रार्थना है, शास्त्र सुना रहे हैं। और मैं कहता हूं ये शास्त्र को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने परिवार को परिवार की तरह बनाएंगे नहीं। हमें होम नहीं बनाना, हमें परिवार बनाना है। परिवार का अर्थ होता है परितः वारयति ऐसा परिवार। वारण का मतलब होता है संरक्षण। जो चारों ओर से हमारे परिवार का रक्षण करे वो है परिवार, वो है घर। भाई कहता है आरोह इमाम अश्मानम अश्वमेव त्वं स्थिरा भव। हे बहन, तू जो है ना, होता है एक शिलारोहण, एक विधि है हमारी विवाह। क्या है जी? शिलारोहण विधि। शिला का मतलब है पत्थर। आप सब आर्य सभी है, आर्य सिद्धांत को जानने वाले। शिला का होता है पत्थर। तो इस पत्थर पर जो है भाई बहन का पैर रखता है, कहता है हे बहन आरोह इमम अश्मानम अश्वमेव त्वं स्थिरा भव। ये जो पत्थर है इसके ऊपर पैर रख। और हाँ, ध्यान रखना, ये शिला जिस प्रकार से मजबूत है, ऐसे तुझे मजबूत रहना है। चाहे तेरे जीवन में तूफान आए, सुख आए, दुख आए, क्योंकि ये ध्यान रखना हर एक के जीवन में हमेशा सुख नहीं होता। होता है क्या? यदि सुख नहीं है तो हमेशा दुख भी नहीं होगा। यदि दुख है तो सुख भी होगा, और यदि सुख है तो दुख भी आने की संभावना है। इसलिए कहते हैं सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुखम दुखम मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तन। एक चक्र की तरह है। एक गाड़ी का जो चक्का होता है, पहिया होता है, जब वो एक आरा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये चलता है। इसलिए धैर्य धारण करना पड़ेगा। सुख में ज्यादा इतराना नहीं है और दुख में ज्यादा घबराना नहीं है। ये जीवन का सिद्धांत है। और कभी कभी क्या होता है पता है? तो सुख जब आता है हम अपने को भूल जाते हैं, और दुख जब आता है तो अपने याद आते हैं। एक बार क्या हुआ, सुख और दुख दोनों बैठे, दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। कौन? सुख और दुख। ध्यान से सुनना इस बात। जब सुख और दुख दोनों बैठे थे, दुख बड़ा दुखित हुआ। दुख क्या हुआ? दुखित हुआ और सुख से कहने लगा यार भाई तू बड़ा भाग्यवान है। बोले कैसे? बोले तुझे पाने के लिए लोग जिंदगी भर तुझे ढूंढते रहे थे, तेरा पीछा करते, तुझे प्राप्त करने के लिए सब प्रयास करते। तू तो बड़ा भाग्यवान है। और देख मेरा इतना दुर्भाग्य है, मैं जिसको भी मिलता हूं मुझे बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। मुझे कोई नहीं चाहता, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तब जो है सुख बड़ा मुस्कुराया, बोला तू भोला है, ए दुख तू बड़ा भाग्यशाली है। कैसे? ये ध्यान रख, जो भी मुझे पाता है ना वो अपनों को भूल जाता है। जो मुझे पाता है वो अपनों को भूल जाता है, और जो तुझे पाता है वो अपनों के पास चला जाता है। ये जो है ना दुख और सुख, तो चिंतन की आवश्यकता है कि हम कहां सुखी है और कहां दुखी है। तो जब दुख है, जब हम जवानी में जब होते हैं तो उस समय सुख की मात्रा हमारे पास जाता है, ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है।
और जैसे जैसे हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, ये सामर्थ्य कम हो जाता है, उस समय चिंतन की आवश्यकता है। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरे अंदर कभी भी घमंड न आ जाए। और कैसे पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, कहते हैं कि मम व्रतेते हृदयम ददामि, शास्त्र कहते विवाह में आता है एक मंत्र, मम व्रतेते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्त, मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुक्त मय्या। पति पत्नी आपस में कह रहे, और देखना यदि घर में सुख शांति से जीवन जीना है तो पति पत्नी में संबंध बड़े मीठे होने आवश्यक है। और एक दूसरे से प्रार्थना है, मम हृदयम ते ददामि, हे पत्नी वो कहती पतिदेव मैं अपना हृदय सौंप रही। क्या करें? हृदय सौंप। हृदय से कोई बड़ा है क्या? प्राण से प्रिय कोई है क्या? दुनिया में प्राण से प्रिय किसी को कुछ है ही नहीं। और वे कह रहे कि मैं अपने प्राण तुझे दे रहे, न्योछावर कह रहे, मम हृदय ते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा जो चित्त है तेरा गमन करे, तेरा चित्त जो है मेरा गमन करे, अर्थात मैं तेरे जैसे रहूं, तू मेरे जैसे रह। यहां सुख है, ये परिवार बनेगा। मम वाचन एक मना जुषस्व, जो मैं वाणी बोलती हूं, मैं वाणी बोलता हूं, तेरी और मेरी वाणी एक समान हो। और आगे जाकर और एक मंत्र कह रहे विवाह में, समंजंत विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम्मातरिष्वा संधाता समुद्रेष्टि दधातुनो। समंजंतु विश्वे देवा, हे प्रभु हम पति पत्नी कैसे रहे? समंजंतु विश्वे देव समापो हृदयानिनौ, हे परमात्मा हम दोनों का हृदय ऐसे मिले जैसे दो पानी एक जगह पर करने पर दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती, हम ऐसे एक दूसरे से मिले। डिवोर्स की कोई बात ही नहीं हो। है कोई दुनिया की ऐसी ताकत जो दो नदियों के पानी में इकट्ठा करने के बाद उसको अलग कर सके? इन दोनों बात ये जो है ना, इसमें पानी में एक जगह पे मिला देता हूं और मैं कहूंगा इस बाटल का जो पानी है उसको दिया जाए और इसका अलग कर दिया जाए, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही, हे प्रभु हम दोनों को ऐसे मिला दे, एक दूसरे के लिए हम जिए और मरे। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदय सम्मातरिष्वा दधातुनो। और कहते हैं जैसे हमें अपने प्राण प्रिय है, ऐसे ही हम एक दूसरे के लिए प्रिय बने। और आगे क्या कहते हैं? समुद्रेष्टि, जैसे एक वक्ता अपने श्रोता से प्यार करता वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार करें। और समधाता, और कहते हैं जैसे परमात्मा ने हमें धारण किया है वैसे हम एक दूसरे को धारण करें। ये जो है प्रार्थना है हमारे शास्त्र। और ये जो विवाह है पंडित जी का और आचार्यों का कर्तव्य है कि थोड़ा थोड़ा अर्थ भी बता दिया जाए। मैं तो बताता हूं, मैं पहले ही प्रार्थना करता हूं कि मैं विवाह लगाऊंगा तो कुछ समझाऊंगा, तभी जाकर के पति पत्नी का क्या कर्तव्य है ये पता चलेगा। शास्त्र में कहता है प्रमे पतियानाहा पंताहा, हे पतिदेव आज से मेरा जो मार्ग है आपका जो मार्ग है वो मेरा मार्ग है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, सी इज इंजीनियर, सी हैज कंप्लीटेड बीटेक। मैंने कहा हमने समाज के लिए जीना है, आर्य समाज के लिए जीना है। आई डोंट वांट जॉब और आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। उसने कहा नहीं जी हम सब बस समाज के लिए जीना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो है शास्त्र का भी पालन करना चाहिए, तो तभी जाकर हम समाज और राष्ट्र की एक बहुत सुंदर से निर्मित हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम अपने अनुसार जीना आरंभ कर देंगे, और जहां हम अपने अनुसार जीना आरंभ कर देंगे वहां कुछ तो गड़बड़ होगी। कभी कभी हमें शास्त्रों को भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तब जाकर के हम अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम कहीं गलत रास्ते को न तय कर सके या करना पड़े। कभी कभी हम क्या करते हैं कि केवल सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं,
हमें लगता है कि ये पहले से हम सुखी हैं या समाज में सम्मान प्राप्त कहते हैं, ऐसा नहीं। नीति शतकर बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि युरानि न भूषयन्ति पुरुषं हरा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा वाल्मीका समलं करोति पुरुषं या संस्थिता धर्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो यहां ये कह रहे कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, परिवार के साथ हम जब बात करते हैं उस समय हमारा संबंध कैसा है। व्यंग से काम नहीं चलेगा। अक्सर लोग कहते हैं जो सांस होती है ना घर में वो व्यंग करती है सांस। देहातों में देखता हूं मैं, शहरों में नहीं उतना, देहातों में तो जो क्या बोलते व्यंग ही कहते हैं। व्यंग का मतलब कहना कुछ और होता है, कह कुछ और देती है, मगर तात्पर्य आपको कुछ और होता है। वो चुपती है बात, वो बात क्या होती है, चुपती है। मगर शास्त्र कह रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से व्यवहार करना चाहिए। सास और बहू का जो व्यवहार है वो बेटी और माता का समान व्यवहार होना चाहिए, तब वो साम्राज्य बनेगी। तब हम शास्त्र का अनुपालन करेंगे, तब ऋग्वेद की बात सत्य निकाली होगी। सम्राज्य भव ससुरेभ्या सम्राज्य सस्त्राम भव ननांतरे सम्राज्य। और जो हमारी ननंद है उसके हृदय की रानी भी हमें बनना है। और ये शास्त्र केयू रानी न भूषयन्ति पुरुषम। हे सज्जनों, क्या कह रहे हैं, जो केयू रानी, जो हम अच्छी अच्छी मालाएं पहले, बहुत कुछ सेंट लगाए, बहुत कुछ करने पर भी कहते वो हम सुशोभित नहीं हो। हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम। हम अच्छी मालाएं पहने, कुछ नहीं होने। तो क्या होता है, कहते सम्मान पाना है, अच्छे समाज में सम्मान पाना है। यदि आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, कहते वो वाणी है जिस वाणी में संस्कार। वाणी का समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति को धारण करते। तो ऐसी वाणी हमारे साथ हो। और माताएं इतनी विदुषी हो, ऋषि देव दयानंद भी माताओं को सर्वोपरि मानते। और तभी यही माताएं हमारे छत्रपति शिवाजी को जन्म देने वाली। यही माताएं राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इस प्रकार के लीडर्स को पैदा करने वाले भी हमारी माताएं होगी। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि माताओं के प्रति हम बड़े विनम्र भाव होकर के, नतमस्तक होकर उनको सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। और तभी जा करके अनुवर्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पश्चे मधुमती वाचम वदतु सम्मना। तब जाकर के हमारे जो पुत्र है अनुव्रतः पितुः पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र पैदा कब होंगे, जब माताएं सुदृढ़ होंगी, माताएं विदुषी होगी, माताएं संस्कार से युक्त होगी। माता के हाथ में कमांड होना चाहिए, रोने वाली माताएं नहीं होनी चाहिए। जहां माताएं रोने वाली होगी वहां राष्ट्र रोएगा। जहां माताएं रानी लक्ष्मीबाई की तरह होगी, मां जिजाऊ साहब की तरह होगी, तब जाकर के राष्ट्र वैसे मजबूत और ताकतवर होगा। तो कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो, तब जाकर हमारा पुत्र जो है पिता का सम्मान करने वाला होगा। माता भवतु सम्मना, माता का सम्मान करने वाला होगा। और आगे जाकर कहते हैं पत्नी जो जाया पत्ते मधुमती, शास्त्र कह रहा है हे देवियों, अपने पति के लिए मधु की तरह मीठी हो जाओ। मीठी का मतलब सम्मान करने वाले हो जाओ, आदर करने वाले हो जाओ,
और तब ये दोनों जब पहिए एक हो जाएंगे तो ये संसार जो है आगे बढ़ेगा, घर जो है सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम हो जाएगा। और कहते शांतिम वदतु, जो वाणी होनी है वो भी शांत होनी चाहिए, तब जाकर के सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम उपासिता विधेन पराजिता, तब जाकर ये सुख दुख जो है सब सहन करने की क्षमता आप में होगी।